हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो आरबीआई में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934 और एक कमीशन आया था हिल्टन यंग कमीशन, उसकी सिफारिश पर बनाया गया था आरबीआई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है और आरबीआई में एक गवर्नर होता है। तो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो रहेंगे संजय मल्होत्रा। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, कितने? 4 डिप्टी गवर्नर। तो वर्तमान में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो वर्तमान में 4 कौन कौन है? देखिए, ये है 9 अक्टूबर से अपना चार्ज लेंगे, 9 अक्टूबर 2025 से। तो वर्तमान में 4 कौन कौन है? एक तो है एम राजेश्वर राव, दूसरे हो जाएंगे टी रविशंकर और अगले हो जाएंगे स्वामीनाथन जे। इससे अगले हो जाएंगे पूनम गुप्ता। तो इन चारों में से कोई एक जाएगा, तो कौन जाएगा? वो जाएंगे एम राजेश्वर राव और इनकी जगह आएंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 साल। ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 4033 करोड़ की लागत से 2 रेलवे लाइनें बनाने की घोषणा की है जो किन देशों को जोड़ेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और भूटान। देखिए, पहली बात तो भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भूटान है वो दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल देश है। ये आप याद रखें। भूटान के जो पीएम हैं वो हैं तसेरिंग तोब्गे। अच्छा, ये अब रेलवे लाइन की बात करते हैं। तो ये टोटल जो होंगी 2 रेलवे लाइन होंगी। पहली होगी वो होगी गेलेफू से कोकराझार होता है, कोकराझार इंडिया में है, असम में। दूसरी जो होगी वो होगी समतसे से बनरहाट इंडिया में है और इंडिया में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये होगी 69 किलोमीटर की और ये होगी 20 किलोमीटर की। तो ये कुल जो इनकी लेंथ होगी वो होगी 89 किलोमीटर। ये आप याद रखें। ठीक है, और ये भारत और भूटान के बीच पहली रेलवे लाइन होंगी। ठीक है, भूटान है एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या है? ऐसी कंट्री जो किसी भी
प्रकार के ओशियन से अपनी सीमा साझा ना करे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल जियो साइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया श्याम सुंदर रॉय को, प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसके लिए दिया गया इन्हें? ये दिया गया सॉलिड अर्थ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ जियोफिजिक्स। ठीक है, इसी में देखिए, इसमें अवार्ड तो और भी दिए गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक तो ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। तो ये हो जाएगा सुशोभन नियोगी, सुशोभन नियोगी, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12th फेल। ठीक है, तो कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें मुख्य जो एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया श्री मोहनलाल जी को, साउथ के एक्टर हैं ये मोहनलाल, ये आप याद रखें। इसी के साथ बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर, ये मिला 2 एक्टर को। एक तो मिला शाहरुख खान को, SRK कहते हैं, इन्हें मिला जवान मूवी के लिए, जवान। दूसरे जो एक्टर हैं वो 12th फेल के एक्टर हैं, जिनका नाम है विक्रांत मैसी, विक्रांत मैसी, इन्हें मिला 12th फेल के लिए, 12th फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही, बेस्ट एक्ट्रेस वो रही रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी। और इनकी जो मूवी थी वो थी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये आप याद रखें। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।